छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमोदन के साथ ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भी नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024-25 के प्रारूप अनुमोदन के अनुसार जिला न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान किया गया। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय भी लिया गया। राजधानी रायपुर में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा लगाए गए दिव्य दरबार में आज भूत प्रेत की भी एंट्री हो गई। ऐसा दावा है कि बड़ी संख्या में लोग बुरी शक्ति से जूझने के कारण दरबार में झूमते नजर आए। दरबार में समस्याओं के समाधान के लिए पहुंची कई महिलाएं अजीबोगरीब हरकत करते दिखी। महाराज के मुताबिक ये महिलाएं प्रेत बाधा की शिकार हैं। उन्होंने दावा किया कि इन बुरी शक्तियों की हनुमान जी की सेना ने खूब पिटाई लगाई। अंत में हनुमान चालीसा पाठ के बाद महिलाएं स्वयं शांत हो गईं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छेरछेरा मांगने दूधाधारी मठ पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। तत्पश्चात मठ के महंत रामसुंदर दास ने अन्नदान के साथ 1.25 लाख रुपए का चेक छेरछेरा के रूप में प्रदान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार छेरछेरा अहंकार के त्याग का प्रतीक है, क्योंकि हमेशा मांगने वाला व्यक्ति देने वाले से छोटा होता है। व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर मांगने जाता है। यह सनातन आध्यात्मिक परंपरा का अंग है। अभी जैसे लड़का मन सब घर में जाते और सब जन जोरदार नारा लगाते, छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा माई कोठी धान ला हेर हेरा। तो ये सब नारों के साथ बच्चों की टीम, महिलाओं की टीम, युवाओं की टीम सब निकलती है और छेर छेरा पर्व सब मनाते हैं। बहुत सारे लोग बाजा गाजा के साथ निकलते हैं। बहुत प्रकार के आयोजन होते हैं। ये खुशी का मौका है क्योंकि किसान फसल इकट्ठा कर लेता है और समाज के सभी वर्गों को वितरित भी करते हैं, मुक्त हस्ते से दान भी देते हैं। तो ये परंपरा वर्षों से चली आ रही छत्तीसगढ़ में और आगे भी चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुई चरवाहे की हत्या के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को विपक्षी दल द्वारा दुर्भावना स्वरूप की गई कार्रवाई कहा गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई पर स्पष्ट किया कि इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि जिनके भी मकान तोड़े जा रहे हैं वे अवैध हैं और उनकी जमीन नहीं है। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो अवैध निर्माण है, वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। किसी के कार्यों में किसी और को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में विप्र सांस्कृतिक प्रबंध समिति द्वारा ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सामाजिक बंधुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उप मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों का भी अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हिंदू समाज को मजबूत करने में ब्राह्मण समाज की प्रमुख भूमिका रही है। हिंदू ग्रंथों की रचना में भी ब्राह्मणों का अतुल्य योगदान है। समाज की तरफ से मुख्यमंत्री के हाथों प्रतिभावान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण भी किया गया।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 हनुमान मंदिर के पास निवास करने वाले श्रीपति मिश्रा के पुराने घर से कुछ दिनों पहले एक तिजोरी चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज कराई। प्रार्थी श्रीपति मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में तिजोरी में चांदी के जेवर होना बताया। पुलिस ने रिपोर्ट के तुरंत बाद इलाके की घेरेबंदी की, जिसके चलते चोर तिजोरी को सुनसान जगह में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तिजोरी को जब्त कर उसके मालिक श्रीपति मिश्रा की मौजूदगी में उन्हीं से खुलवाया और उन्हें तिजोरी सौंप दी। कि उनके एक पुराने मकान थे और एक दूसरे नए निर्माणाधीन मकान है। निर्माणाधीन मकान में रात्रि में सोए हुए थे और पुराने मकान पे उनकी पुरानी सामान और पूजा के सामग्री पूजा के स्थल पर तिजोरी रखा हुआ था। जो तिजोरी बीती रात्रि कोई दरवाज़ा कुंडा तोड़ के चुरा के ले गया है। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना में अपराध धारा 457-380 का अपराध कायम कर लगातार विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पे जो सस्पेक्ट लोग हैं उनको पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान कल दिनांक को सूचना मिली कि लगातार हम लोगों जो संदेही थे उन पर दबाव बनाए हुए थे, तो उनके द्वारा तिजोरी को एज इट इज़ जिस घटना स्थल से चुरा के ले गए थे उसी घटना स्थल पर लाके छोड़ दिया गया, जिसको पुलिस द्वारा नियमानुसार जब्ती कार्रवाई की गई और उसको वीडियोग्राफी के साथ खुलवाई गई। तो उसमें इस्तेमाली चांदी के जो ज्वेलरी थे, आभूषण थे, जिसमें करधनिया, पायल और अन्य आभूषण थे, जिसको जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी हनुमान मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहुंचकर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ पर विराजमान श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज को शाल और पुष्पहार पहनाया। इस मौके पर उनके साथ विधायक राजेश मूणत, संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जनवरी माह के अंत में पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं तो धान खरीदी की तारीख और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो लक्ष्य हम लोगों का था 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, वो हमको लगता है कि 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसानों की मांग आएगी, धान अगर बेच नहीं पाएंगे तो सरकार जरूर सोचेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाताओं से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि भावनाओं और नफरत को एक तरफ करते हुए देश, राज्य और अपने राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आपके एक मत से आपका भविष्य तय होता है, पूरे प्रदेश का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। तो इससे आप सोच समझकर निर्णय लें, केवल भावनात्मक या किसी से नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और देश के उन्नति के लिए इसका उपयोग करें।